नमस्कार दोस्तों। आज मैथमेटिक्स विद आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम से ट्रिक। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि क्वेश्चन को आसानी से बनाने में सहायक होते हैं। और इस तरह का प्रश्न जो है बहुत ही क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, खास करके एसएससी में। आजकल तो बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ देख लीजिए यहाँ पे, जब रूट के अंदर रूट हो और अंदर वाले रूट के बगल में दो गुना हो, इस तरह से अगर रहती है संख्या तो प्रश्न तो हम लोग ऐसे करेंगे। ये अंदर वाले रूट के, जो अंदर वाला रूट है, रूट के अंदर में जो रूट के अंदर में संख्या है, ये एक रूट देखिए, रूट है, अंदर में उसका रूट है और बगल में ये दो गुना है। अगर इस तरह से रहे तो हम लोग जो है ये अंदर वाले रूट के बगल, अंदर वाले रूट के बगल में जिसमें दो गुना है उस संख्या को इस तरह से गुणनखंड तोड़ेंगे कि गुणनखंड जोड़ने पे जो है ये संख्या के बराबर हो। जैसे 3+2 जोड़ने से 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, आंसर को? इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर जो है डायरेक्ट लिख लेंगे। डायरेक्ट आंसर इसका होगा, जो बड़ा गुणनखंड है पहले उसको लिखिए, छोटा गुणनखंड है पहले बाद में उसको लिखिए, दोनों को रूट चढ़ाइए और जो यहाँ पे साइन है दोस्तों वही साइन आपको यहाँ पे देना है। जो भी साइन आपका है, जो ये साइन है वही वाला साइन जो है यहाँ पे ला के लिख देना है। ये हो गया 3+√3+√2। फिर उसको जो है ये आंसर हो गया दोस्तों। अब इसी तरह से आगे का एक क्वेश्चन देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें जो है माइनस है, बीच में जो है संख्या बीच में माइनस है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे करेंगे, फिर इसी संख्या को रूट के अंदर में रूट है, अंदर वाले रूट के बगल में दो गुना है, तो इसका दो ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि जो जोड़ने पे जो है, जोड़ने पे हमेशा जोड़ने पे ये यहाँ वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह से हम फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन आपका, तो हम लोग बनाएंगे कैसे? तो हम लोग सिर्फ जो है ये संख्या लिख देंगे रूट में, दोनों संख्या, दोनों गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड पहले, छोटा गुणनखंड बाद में। और बीच में यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो यही साइन हम लोग लेके चले आएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। ऐसे सीखते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 5 को इस तरह से, रूट के अंदर रूट है, बगल में दो गुना है, यहाँ पे रूट के अंदर में रूट है, बगल में दो गुना है, इस तरह से अगर संख्या हो तो हम रूट के अंदर जो संख्या, अंदर वाले रूट के अंदर जो संख्या है उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 6 आ जाए। 5 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि 6 आ जाए। तो 5 का गुणनखंड क्या करेंगे दोस्तों? 5 गुना 1 तो कर ही सकते हैं, और इसको जो है 5 और 1 जोड़ने पे जो है 6 आ ही जा रहा है। अगर इस तरह से हो, जोड़ने से 6 आ जा रहा है, तो मैंने बोला था कि जो संख्या आप गुणनखंड लिए हैं उसको लिख देंगे, पहले बड़ा बाद में छोटा, और बीच में जो साइन है वही साइन यहाँ पे दे देंगे, दोनों को अलग अलग रूट चढ़ा देंगे। अब इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √1 का मान जो है √1 हो जाता है, इसलिए आंसर यही हो गया, √5 + 1। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी है वही, रूट के अंदर रूट है और अंदर वाले रूट के बगल में दो गुना है। अगर इस तरह से हो तो 5 को फिर तोड़ेंगे, वही सेम क्वेश्चन है, 5 गुना 1, और इसको 5 + 1, इस तरह से करने के बाद जो है अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों
दोनों संख्या को लिख देंगे, दोनों पे अलग अलग रूट दे देंगे और बीच में जो साइन है यहाँ पे जो साइन है वही साइन हम लोग दे देंगे। अब हो जाएगा इसका वैल्यू √5 - 1। इसी तरह से हम लोग आगे का एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी वही है, रूट के अंदर में रूट है, बगल में 2 गुना है, तो अंदर वाला रूट का संख्या का ऐसा गुणनखंड लेंगे कि जो जोड़ने पे जो है ये यहाँ का जोड़ जो है 5 और 2 7 हो जा रहा है। सात हो जा रहा है दोस्तों। अगर इस तरह से है तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखेंगे। आंसर होगा इसका √5 और √2, बीच में जो साइन है वो साइन यहाँ पे दे देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे उसी तरह से लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में सिंबल जो है ये निगेटिव है, तो यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा। 5 + 2 5 + 2 जोड़ने से 7 हो जाता है। तो ये संख्या फुलफिल कर रहा है। अगर इस तरह से मिल गया है तो अब डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। बड़ा वाला संख्या पहले लिखेंगे, छोटा वाला संख्या बाद में लिखेंगे, दोनों पे रूट चढ़ाएंगे और बीच में यहाँ पे जो साइन है माइनस है तो माइनस दे देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब इसी तरह से हम लोग टाइप 2 में देखेंगे कि टाइप 2 में कैसे होता है। टाइप 2 में हम लोग ने वहाँ सीखा क्या कि रूट के अंदर में रूट हो, रूट के अंदर में रूट हो और बगल में यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो या तो 2 हम कहीं से, या तो 2 तो हमको लाना ही पड़ेगा, तभी उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। रूट दे देंगे, 6 को 6 कर देंगे। इसका गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, रूट के अंदर से हमको जो है 4 निकालना होगा, तभी रूट के बाहर आने के बाद अगर रूट में जो है ए स्क्वायर रहता है तभी रूट के बाहर ए होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये कॉमन चीज़ है। तो रूट के अंदर में ए स्क्वायर लाना मतलब हमको यहाँ पे जो है 2 लाना है, तो हमको रूट के अंदर से 4 निकालना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। इसको 4 से टूटता है कि नहीं, 4 से टूटेगा, 4 × 5 = 20। अब इसको हम 4 को जो है बाहर लेके आएंगे। बाहर लाने पे हो जाएगा दोस्तों 6 + 2√5। फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। ये 5 का गुणनखंड निकालेंगे, ये 5 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 5 का ये 5 × 1 और यहाँ पे जोड़ के 5 + 1 6 हो जा रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, जो संख्या बड़ी है पहले लिख देंगे, बाद वाली संख्या छोटी होगी। हमेशा दोनों पे रूट अलग अलग चढ़ाएंगे और बीच में यहाँ पे जो साइन, यहाँ पे दोस्तों जो साइन मिला है वही साइन यहाँ पे दे देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आगे है। इसी तरह से क्वेश्चन एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि है तो बहुत आसान, लेकिन होता क्या है कि जब क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको पूछेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या करना है इसमें भाई। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो है हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमको इसके अंदर से 4 निकालना होगा। 4 × 6 = 24 हो जाता है। तो 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे
तो हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस ये 4 जो है बाहर, ये 4 जो है बाहर गया तो हो जाएगा 2, रूट में हो जाएगा, रूट में 6 बच जाएगा, ये 6 अंदर आने देंगे। अब दोस्तों इसका जो है हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। फिर हो गया, रूट के अंदर में रूट है और बगल में 2 गुना है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम लोग जो है 6 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, 3 × 2, और जिसको जोड़ने पे ये यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, तो हम लोग ले आए। अब उसके बाद जो है हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, दोनों पे अलग अलग रूट चढ़ाएंगे और बीच में जो यहाँ पे सिंबल है वही सिंबल रख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा क्या, ये यहाँ भी देखिए रूट के अंदर रूट तो है लेकिन बगल में 2 गुना नहीं है, तो बगल में हमको किसी तरह से 2 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर से 4 निकल सकता है कि नहीं। 4 × 4 को गुना करेंगे 12 से, 12 × 4 = 48 हो जाता है। और इसको हम लोग फिर 4 को बाहर निकालने का, रूट के बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों 7 के जगह पे ये 7 लिख देंगे, 4 को बाहर लेंगे 2 और रूट 12। 12 को हम लोग फिर से दोस्तों तोड़ेंगे। 12 को क्या तोड़ेंगे, 4 × 3 में, इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। पहले बड़ी वाली संख्या लिख देंगे, छोटी वाली संख्या बाद में लिख देंगे, दोनों पे रूट चढ़ाएंगे दोस्तों। और फिर बीच में जो यहाँ पे सिंबल था, जो यहाँ पे सिंबल है, जो भी सिंबल है वही सिंबल हम यहाँ दे देंगे। और आगे जो है अगर सॉल्व करना पड़ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे √4 को क्या लिखेंगे, 2 + √3। ये है हमारा आंसर। इसी तरह से दोस्तों एक जो है आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को घर में बना के देखिएगा, खुद बना के देखिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ तो है नहीं। 7 × 5 = 35 यहाँ भी हो जाएगा, √7 + √5 हो जाएगा आंसर। और इसी में जो है टाइप 3 टाइप 4 भी आगे आएगा वीडियो, उसमें बताएंगे, चूँकि वीडियो का बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। तो सीखने के लिए इस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 भी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। टाइप जो ट्रिक है वहीं पे है, रूट के अंदर रूट हो, बगल में 2 गुना हो, तो वही करेंगे। अंदर वाले रूट के को गुणनखंड ऐसा निकालेंगे, 2 गुणनखंड, जो जोड़ने पे यहाँ वाली संख्या हो जाए। इस तरह से हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो टाइप 3 एंड टाइप 4 देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।